हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सवाल तो यही है कि यूपी में जो गुंडागर्दी है, क्या इसके पीछे सत्ता की गर्मी है? बलिया से बड़ी खबर, गोलीकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू अब भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए 12 टीम्स लगा दी गई है पुलिस की। कल एसपी ने कहा था कि धीरेन्द्र सिंह पकड़ा गया, फिर कहा गया कि पकड़ा तो गया है लेकिन गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई। लेकिन सुबह सुबह हम नमस्ते भारत में आपको अपडेट दे चुके हैं कि धीरेन्द्र सिंह को अब तक पुलिस फरार बता रही है। बड़ा सवाल है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मुख्य आरोपी जिसने दनादन गोलियां चलाई, इसे कौन बचा रहा है? इस वक्त की बड़ी खबर, बलिया गोलीकांड के गुनहगार को आखिर कौन बचा रहा है? एसडीएम और सीओ के सामने जिसने ये सब कुछ किया, उन दोनों को तो सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। अफरा तफरी का ये माहौल 5 लोगों की गिरफ्तारी तक आकर क्या थम जाएगा या फिर धीरेन्द्र सिंह भी पकड़ा जाएगा? इस पूरे मामले में बलिया के एसपी ने कल क्या कहा था, आपको सुनना चाहिए। सर, वीडियो में देखा गया कि पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया है, इस पर कुछ कहेंगे? जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, नहीं तो पकड़ा ही गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल जो बार बार हम पूछ रहे हैं वो ये है कि यूपी में जो गुंडागर्दी है, क्या इसके पीछे सत्ता की गर्मी है? क्योंकि जिस शख्स ने, जिस डब्लू पर आरोप लग रहे हैं, जिस शख्स ने ये गोलीबारी की, वो उस इलाके के स्थानीय विधायक का बेहद करीबी बताया जा रहा है। धीरेन्द्र के लिए हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है, कहीं से भी कोई ताल्लुक बीजेपी का धीरेन्द्र से है नहीं। इस पूरे मामले में धीरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू अब तक फरार है। कल ही खबर आई कि पुलिस ने धर लिया है लेकिन गिरफ्तारी दिखाई नहीं। लेकिन सुबह सुबह नमस्ते भारत में हमने आपको बताया कि पुलिस अब भी इसे फरार बता ही रही है। ऐसा क्यों, इसको लेकर बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र को कौन बचा रहा है? प्रतिमा और विकास के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र को कौन बचा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए। रणवीर, आखिर धीरेन्द्र को बचा कौन रहा है? कल पुलिस कह रही थी हिरासत में, अब कह रही है फरार है। इसका मतलब उसको जानबूझ के भगाया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है क्योंकि मृतक गामा पाल जो हैं, उनके भाई सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो धीरेन्द्र सिंह है उसको पकड़ा था पुलिस वालों ने, उन्होंने देखा, वो मौके पर मौजूद थे और उसके बाद पुलिस का बयान भी आया कि कुछ लोग पकड़े गए हैं। लेकिन उस भीड़ में जो आदमी फायरिंग कर रहा है वो फरार हो गया और डीआईजी ने इस बात को लेकर कहा है कि अभी उस मुख्य आरोपी यानी कि धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो धीरेन्द्र सिंह को जाहिर तौर पर अगर पकड़ा गया तो किन लोगों ने छोड़ा, क्यों छोड़ा, किसके दबाव में छोड़ा, क्या किसी लालच में छोड़ा, कई ऐसे सवाल हैं। पुलिस ने अब 12 टीमें गठित की हैं, कई जगहों पर दबिश दी गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन इस वक्त जो मेन आरोपी है, जो धीरेन्द्र सिंह है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्यमंत्री ने तुरंत एसडीएम को, सीओ को और बाकी जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी हम बार बार पूछ रहे हैं कि मुख्य आरोपी आखिर कहाँ गया? इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोगों के बीच में वो आदमी खुलेआम गोलियां चलाता है, गोलियां चलाने के बाद पुलिस की मौजूदगी थी। और आपको बताएं कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि गांव के लोग इकट्ठे थे, पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था, एसडीएम थे, सीओ थे, तमाम पुलिसकर्मी थे। और इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं रणवीर, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब वहां पर एसडीएम थे, सीओ थे, उनके सामने ये सब कुछ होता रहा, इसलिए तो सवाल पूछ रहे हैं कि बलिया के इस बवाली को आखिरकार बचा कौन रहा है और इतना कंफ्यूजन किस बात का? या तो वो गिरफ्तार हुआ है या फिर वो नहीं हुआ है। बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस इसी बात को कह रही है। और ये हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल एसपी कह रहे थे कि वहां पर अधिकारी जो मौजूद थे, उन अधिकारियों के बीच में बैठक चल रही थी, 500 लोगों की मौजूदगी थी और इस बात की प्रशासन को जाहिर तौर पर जानकारी थी क्योंकि एसडीएम की मौजूदगी में सारी बैठक होनी थी। तो अगर एसडीएम मौजूद थे तो पुलिस बल भी मौजूद होगा, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर था, तो फिर आरोपी गोली चलाकर वहां से कैसे फरार हुआ? और अगर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि वो वहां कांड के बाद ये धीरेन्द्र सिंह पुलिस कर्मियों से घिरा हुआ दिख रहा है, क्या ये उसके बाद की तस्वीर है, गोलीकांड के बाद की तस्वीर है जब धीरेन्द्र सिंह को घेर लिया था पुलिस ने और उसके बाद क्या विधायक के दबाव में जानबूझकर उसको भागने दिया गया? और फिर जब ये रायता ज्यादा फैल गया और ये सामने बात आ गई कि उसको जानबूझ के भागने दिया गया है, उसके बाद एसडीएम और सीओ पे कार्रवाई हुई?
देखिए, विधायक का दबाव है, राजनीतिक दबाव है, पुलिस वालों का लालच है। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसमें एक चीज साफ है कि धीरेन्द्र सिंह जो है वो करीबी है सुरेंद्र सिंह के, जो बैरिया से विधायक हैं, तमाम उल जुलूल बयान देते रहते हैं और विधायक का करीबी होना बिल्कुल साफ है। हमारे पास तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जिसमें विधायक के साथ जो आरोपी है वो दिखाई दे रहा है। तो क्यों आखिर पुलिस वालों ने आरोपी को जो है अपने पास पकड़ा था, यानी हिरासत में एक तरह से लिया था, और कैसे फरार हो गया, इसको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनका सस्पेंशन होना चाहिए। रणवीर, यही सवाल मेरा है कि डीआईजी साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन भीड़ के सामने गोली चलाकर डब्लू सिंह फरार है और पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी होगी, 12 टीम बना दी। इससे बड़ा तमाचा डब्लू सिंह मार नहीं सकता था यूपी पुलिस के चेहरे पर। देखिए, ये यूपी पुलिस के जो इकबाल है, जो पुलिस की जो ताकत होती है, ये एक तरह से उसको चुनौती है। और जिस तरह से हमेशा पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर आरोपी जो होता है वो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसको घेर रखा था, और घेरने के बाद आखिर क्यों छोड़ दिया, किसके दबाव में छोड़ दिया, क्या कोई राजनीतिक दबाव था पुलिस के ऊपर या पुलिस ने लालच में छोड़ा है? तो कई सवाल हैं। और यहाँ पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, उनको कहा गया है कि वो मौके पर रहें और इस पूरे मामले में पड़ताल करें। तो सीधे मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री ने कहा है कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सिर्फ एक सवाल है कि मुख्य आरोपी फरार हुआ तो हुआ। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस मामले पर जो भी अपडेट है सबसे पहले आप ही हम तक पहुंचाएंगे, एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार एबीपी न्यूज सवाल यही पूछ रहा है कि बलिया की इस बवाली को आखिरकार बचा कौन रहा? इस पूरे मसले पर डीआईजी और एसपी क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। सर, वीडियो में देखा गया कि पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया है, इस पर कुछ कहेंगे? जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, नहीं तो पकड़ा ही गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गिरफ्तारी शीघ्र हो जाए। सर, वीडियो में देखा गया कि पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया है, इस पर कुछ कहेंगे? जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, नहीं तो पकड़ा ही। हम आपको सुनवाते हैं कि डीआईजी का इस पूरे मसले पर, बलिया के बवाल पर क्या कहना है। आज के घटनाक्रम से आप लोग विधिवत अवगत हैं, आप लोगों को बहुत सारे तथ्यों की जानकारी है। मैं केवल एडिशनल तथ्य अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि उक्त घटनाक्रम में जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें एसपी साहब ने बताया कि 8 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें से एक मुख्य हत्यारोपी है जिसने फायर किया है। उस सहित सभी 8 हत्यारोपियों की तलाश में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस टीमें बना दी गई हैं। अब तक 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश की कार्रवाई हो गई है। लगातार दबिश की कार्रवाई चल रही है। रात में ही हम लोग फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पुलिस ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया है और इस घटना के बाद हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुलिस ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन इस घटना में करेगी ताकि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के पहले कोई भी व्यक्ति लाखों बार सोचे। इस पूरे मामले में एबीपी न्यूज सुबह से उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल। विकास प्रतिमा जे कुमकुम, बुनियादी सवाल इसलिए भी क्योंकि इस पूरे मामले में सब कुछ वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। देखा जा सकता है इस बलिया के बवाली को कैसे 500 लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग इसने कर दी, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन अब तक फरार है। एबीपी न्यूज इसीलिए उठा रहा है कुछ जरूरी सवाल। आरोपी को पकड़ने का झूठा दावा आखिरकार यूपी पुलिस ने क्यों किया? गिरफ्तारी के बाद किसी दबाव में छोड़ा गया क्या? देखिए, एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है बलिया के बवाल पर। बलिया के आरोपी को कौन बचा रहा है, ये अहम सवाल है। बलिया के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई? जब वो पुलिस से घिरा हुआ दिख रहा है तो उसके बाद वो फरार कैसे हो गया? ये बड़े सवाल हैं जो एबीपी न्यूज उठा रहा है इस बलिया के बवाल पर। और बलिया के बवाल का मुख्य आरोपी आखिर अब तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया है, जब वहां मौके पर पुलिस मौजूद थी। हत्याकांड के बाद पुलिस ने घेरे में ले लिया था इस बवाली को, इस हत्यारे को, उसके बाद वो कैसे फरार हो गया? उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम गोलीबाजी करने वाला और एक व्यक्ति की हत्या करने वाला धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह कौन है, अब आपको ये बताते हैं। 500 लोगों की भीड़ पर धनाधन गोलियां दागने वाला धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह कौन है? जयप्रकाश और गामापाल के सीने पे
गोली उतारने वाला धीरेन्द्र सिंह कौन है? लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। मुख्यमंत्री योगी की पुलिस को चुनौती देने वाला धीरेन्द्र सिंह कौन है? कौन है धीरेन्द्र सिंह जिसने एक सरकारी गल्ले की दुकान के लिए बलिया में हत्या करने से भी नहीं डरा? तो इसका जवाब है 2 तस्वीरें। बलिया में सरकारी दुकान के लिए गोली चला रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बगल में शान से खड़ा है। यही है इसकी पहचान। इन्हीं तस्वीरों में है कानून को हाथ में लेने को मिले हौसले की पूरी कहानी। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बलिया में बीजेपी का कार्यकर्ता है। बताया जा रहा है कि इसे बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। बलिया का बवाली फरार है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई।